हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए, आज हम रियल नंबर पढ़ रहे थे, जो एक पहला लेक्चर हो चुका है। पहला पार्ट में हम पढ़ा दिए हैं। उसमें क्या क्या पढ़ाए थे? हम प्राकृतिक संख्या पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे उसमें, क्या कहते हैं, होल नंबर पढ़ाए थे, पूर्ण संख्या पढ़ाए थे। ये दोनों हम बता दिए। उसमें फार्मूला भी बताए थे, उस पर क्वेश्चन भी बता दिए थे, और पूर्ण संख्या का भी क्वेश्चन बताए थे, उसका फार्मूला पर भी हम बताए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं विषम संख्या, सम संख्या आज पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। अच्छी तरह से क्लियर करेंगे आज सम संख्या पूर्ण संख्या, और अच्छी तरह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आप जिस तरह से वीडियो को देखिए और समझ में आएगा। जीरो से ही हम बता रहे हैं, मतलब जीरो से शून्य एक भी टॉपिक आपको दिक्कत इसमें नहीं कम ऐसा रहेगा जो आपको प्रॉब्लम आएगा। हम पूरी तरह से बता रहे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट पढ़ते हैं। क्या करते हैं, देखिए पहले हो रहा था कि मतलब हम लिख के बता रहे हैं, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हम आज लिख के लाए हैं, उसको हमको बता रहे हैं आपको। देखिए क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या, इंटीजर, उसको इंग्लिश में क्या, इंटीजर। वे संख्या होती है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य शामिल होते हैं। मतलब करा जो धनात्मक मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और निगेटिव। ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, जब कोई क्या कहते हैं धनात्मक, धनात्मक जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर, धनात्मक को क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। जैसे संख्याओं बोलेंगे तो नंबर बोल देंगे, नहीं तो धनात्मक। और क्या कहते हैं ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव जिसमें क्या कहता है, क्या कहता है, हमको बोलते हैं वे संख्या होती है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है। और क्या कहते हैं, उसमें शून्य शामिल होता है। शून्य क्या, शून्य, जीरो, शून्य मतलब जीरो शामिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसको इंटीजर बोलते हैं। जिससे देखिए कि क्या यहाँ से हम समझते हैं, जिससे -3, -2, -1 मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह का। अब देखिए धनात्मक क्या, धनात्मक मेरा कौन कहलाएगा, धनात्मक मेरा क्या, जिसे 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 हो गया, और जीरो से इधर -1, -2, -3 ये क्या कहलाएगा, निगेटिव का लगा। क्या कहता है, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, उसका साइन आगे में लगा रहता है चीज निगेटिव का। और इसमें के शून्य, बीच में का शून्य। और एक चीज याद रखिए आप जानिए कि शून्य ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शून्य क्या है मेरा, जब पूछा जाएगा शून्य क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, तो मुझे लगेगा कुछ भी नहीं तो धनात्मक है नहीं तो ऋणात्मक। और एक चीज देखिए, आप पूछा जाए शून्य के राइट साइड, शून्य के राइट साइड को ही बोलते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर, जिसको धनात्मक बोलते हैं। जब पूछा जाएगा राइट साइड, राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और राइट साइड, शून्य के राइट साइड, शून्य के राइट, ऐसा नहीं कि शून्य से, शून्य के राइट साइड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो और लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या, कि धनात्मक, क्या ऋणात्मक, क्या गया निगेटिव, क्या गया ऋणात्मक, और धनात्मक क्या हो गया, पॉजिटिव। आपको समझ में, धनात्मक क्या हो गया, पॉजिटिव, और ऋणात्मक क्या होगा, निगेटिव। ये दोनों जिसमें रहते हैं, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य जो इसमें शामिल रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज फिर से, शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। जब राइट साइड, शून्य के राइट साइड क्या बोलते हैं, राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड को निगेटिव नंबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको समझने में, समझे क्या होता है। उसके बाद देखिए एक चीज और इसमें कि हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जब पूछा सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं सभी, देखिए क्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। जब पूछा जाएगा तो सभी, हम जब पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, हम बोलेंगे हाँ सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक है। और स्टार पॉइंट इसके लिए। उसके बाद देखिए कि सभी
पूर्णांक पूर्ण संख्या, इसको नीचे में हम लिख देते हैं यहाँ से मिटा के। देखिए इसको मिटा के हम फिर से लिख देते हैं। देखिए इस स्टार पॉइंट मिलके सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं क्या है, पूर्ण है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। अब देखिए क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अब देखिए हम कैसे बोलेंगे सभी, देखिए हम इसको कैसे बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं, पूर्णांक है। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक क्या कहते हैं, पूर्णांक है। तो देखिए हम प्राकृतिक संख्या को क्या बताए थे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्याओं को हम क्या बताए थे, होल नंबर। आपको जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसको भी समझने में दिक्कत है, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा बताते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर। अब देखिए क्या कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताए थे हम, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि अनंत। ये क्या मेरा हो गया, ये मेरा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल। अब देखिए होल, होल नंबर क्या होता है, जीरो फ्रॉम स्टार्ट, जो जीरो से स्टार्ट होगा, हम बताए थे उस संख्या जो जीरो से शुरू होता है प्राकृतिक, उसे बोलते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 जैसे अनंत, अनंत। अब देखिए क्या कहता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण अंक है। देखिए सभी, तो जैसे वो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 अनंत, ये प्राकृतिक, देखिए पूर्णांक में आते हैं ना, आते हैं, तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक हैं। अब दूसरा देखिए, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या, होल नंबर, सभी होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5, 0 आया है, 1 2 3 10 आगे 4 5 6 इसी अनंत तक, तो वो क्या है, होल नंबर। तो देखिए इसमें है ना पूर्णांक पे, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या, होल नंबर, सभी होल नंबर क्या है, मेरा इंटीजर है, इंटीजर है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक है, सभी क्या है। अब देखते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, इसको सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसको इवन नंबर किसको कहते हैं, पहले इवन नंबर समझते हैं किसको होता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जब पूरा पूरी कट जाए, विभाजित मतलब क्या, जो पूरी तरह से कट जाए, जिसको डिवाइड, किसी चीज़ में भाग, जैसे दो से किसी में भाग देंगे, ऐसे समझिए, किसी में भाग देने पे वो पूरा पूरी कट जाए, उसे हम बोलते हैं क्या, इवन नंबर, इसको बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 इटीसी, 2 4 6 8, जैसे में। अब देखिए वैसे वैसे संख्या, जिस मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये सम संख्या, सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे देखिए 4 में 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, 8 में अब कट जाएगा। उसके बाद इसे हमको लेते हैं, लिए जैसे 8 में 2 से भागा दें, 4 बार में कट गया, कट गया, जो पूरा पूरा कट जाए या तो पूरा पूरा कट जाए, उसे बोलते हैं हम क्या कहते हैं, सम संख्या 10। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि जब सबसे छोटी सम संख्या पूछा, जब पूछा जाएगा आपसे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या होगा, 2। क्या सबसे छोटी सम संख्या, 2।
सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2। अब एक फार्मूला आता गया कि हमको सम संख्याओं का योग चाहिए। योग मतलब जोड़। हमको पूछा जाएगा कि प्रथम 10, 100, 200 का था कि प्रथम 10 पद, 100 पद, 200 पद का हमको क्या चाहिए, सम संख्याओं का योग चाहिए। इवन नंबर का हमको क्या चाहिए, 8 चाहिए। अब देखिए हम लिखेंगे, इसका एक फार्मूला आता है, आप इसको फार्मूला याद कर लीजिए। प्रथम n संख्याओं, प्रथम सम संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम सम संख्या मतलब प्रथम हम कहा दिए शुरू से, ऐसा नहीं कि हमको सम संख्या बोल दें कि सम संख्याओं का योग। सम संख्या तो ये भी हो सकता है 4, 6, 8, 10, 20, ये भी इसका योग निकालने का फॉर्मूला नहीं है, इसका नहीं डायरेक्ट हमको कहता है प्रथम, जब शुरू से 2 से 4, 6, 8 यह शुरू से जितना जो प्रथम से जो है उसका योग निकाल सकते हैं। हमको पता है, ये भी हम लिख दिए 410, ये भी सम संख्या है। 422, 222, ये भी सम। इसका योग निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, इसका प्रथम शुरू से है इसका निकालने का। हम लिख इसे प्रथम n संख्या मतलब कितनों संख्याओं, आप कितनों संख्याओं का कार्य। अब देखिए हम एक सिंपल छोटा सा लेते हैं, 5 सम संख्याओं का योग चाहिए हमको। कितना, 5 सम संख्याओं का योग चाहिए। हम लिखेंगे 5 सम संख्याओं का योग। अब इसका फार्मूला क्या आता है, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला होता है इसका। अब देखिए इसमें इसका फार्मूला n क्या, n बताए थे संख्या कौन सा संख्या है जिसमें हमको संख्या वो आना चाहिए जितना संख्या हमको पूछ रहा है हमसे। कि जब 5 सम संख्या तो हमको लिख देंगे n बराबर 5, और n बराबर कितना है, संख्या कितना, 5 + 1। अब देखिए 5 के 5 लिखे, 6 5 5 1 6 6 6 गुना 5 के 6 इधर हो गया 6। अब देखिए 6 गुना 5 करेंगे तो 30, 6 गुना 5 करेंगे तो 30। अब देखिए क्या निकला मेरा 5 मेरा जो है ना 5 सम संख्याओं का योग कितना निकला, 30। उसको हम देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए कैसे, सम संख्या मेरा कहाँ से, जैसे 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 8 10 10 1 2 3 4 5 5 सम संख्या मेरा हो गया, 5 गो सम संख्या हो गया। अब 5 गो का योग कर हमको जोड़ चाहिए। देखिए हम जोड़ते हैं, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, मेरा 30 निकल गया। हम इतना जोड़ेंगे फार्मूला से मेरा 30 निकल गया ना, 30 निकल गया। अब फिर एक दूसरा हम लेके देखते हैं, हम लेते हैं 6 सम संख्याओं का योग, 6 या 7 कुछ भी लेता है, हम 6 लेते हैं। अब देखिए 6 के बराबर लेते हैं हम 6 सम संख्याओं का योग, तो 6 बराबर सम संख्या, लेकिन इसका फार्मूला हम जानते हैं n+1। देखिए n बराबर हम क्या लिखते हैं, 6 × 6 + 1 बराबर इक्वल 6 6 1 7 गुना 7 7 के 42 आप करा के 6 सम संख्याओं का योग मेरा कितना हुआ, प्रथम 6 संख्याओं का प्रथम 6 सम संख्याओं का योग मेरा 42 निकला था। हम इसको देखते हैं सही है या गलत है, हम इसको देखते हैं करके, योग करके देखते हैं। इसे 2 4 6 8 10 12, देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 निकल गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं है। फिर से इधर देख लीजिए, वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या, जिसको होता है इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। 2 4 6 8 सबसे छोटी सम संख्या, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, एग्जाम्पल का भी आपको पूछ दिया जाए सबसे छोटी, आप जानते हैं सम संख्या के बारे में जान रहे हैं, लेकिन सबसे छोटी क्या है सम संख्या उसके बारे में हमको नहीं पता। हम लिख देंगे 2 है, सबसे क्या है 2। और जो सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा कि प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे बता, प्रथम n संख्या मतलब प्रथम 10 संख्या 20 संख्या 50 संख्या का योग निकालने के लिए उसका फॉर्मूला n ब्रैकेट n+1
इसका अथी होता है, फार्मूला होता है उसके 5 निकाल के हम दिखा दिए। 5 सम संख्याओं का 5 इंटू 5 प्लस 1 बराबर 6 हो गया। मतलब 5 गुना 6 5 गुना 6 के 30 हो गया। इसी तरह हम निकाल के इसको आपको बता दें, कोई भी दिक्कत हुआ समझ लिए। आपको कोई मेन चीज़ ये कि हाँ ये फार्मूला है, ये क्या मेरा फार्मूला, इस फार्मूला पे बिठा के प्रथम सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं हम, निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। कहते हैं विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, विषम संख्याओं को देखते हैं, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। पहले क्या बोलते हैं हम, सम संख्या। जो 2 से पूरा विभाजित हो, जो पूरा 2 से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोल लेते हैं। और विषम जैसे बोला तो विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए विषम, सम मतलब सम, विभाजित विषम वो विभाजित नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं सम विषम संख्या। अब इसको विषम संख्याओं का जैसे में देखिए कि 1 3 5 7 9 etc अनंत। अब देखिए क्या कहते हैं, यहाँ से देखिए 3 में तो भागा लगाएंगे, 2 से तो नहीं लगे, इसमें बच जाएगा। देखिए 3 में भागा 2 से जो डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 बचा, ये क्या शेष बच गया, रिमाइंडर मेरा क्या बच गया। उसी में 7 में जब लगाते हैं 2 से 3 बार में 6, 1 बच गया। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं विषम संख्या। उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो क्या पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब देखिए जब पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या बोलेंगे, 1 है। और जब सबसे बड़ी बोलेगा तो सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है, सबसे बड़ी संख्या अनंत। अब इसमें देखिए क्या कहता है, अभी तो सम में प्रयोग पूछा। अब इसमें हम इसमें भी पूछ सकता है ना कि प्रथम 10 क्या कहते हैं, विषम संख्याओं का योग हमको बताओ, मतलब जब हमको 50 से योग को बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ, उसमें भी फॉर्मूला उसका भी एक जानते हैं। हमको जब पूछा जाएगा तो हम बताते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो इसका एक फार्मूला आता है, इसको हम बोलते हैं n स्क्वायर। क्या बोलते हैं, n स्क्वायर, मतलब जितना संख्या उसका स्क्वायर। आपको अब देखिए से हम बार बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 5 का ही लेते हैं। 5 प्रथम प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, जिससे 5 का लिए तो 5 मेरा संख्या 5, उसको स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब हम ट्राई करते हैं 5 विषम संख्या क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 2 2 4 1 5। मेरा 5 को पुर गया। विषम संख्या कितना करा, 5 को ना ये पूछ रहा। अब जोड़ते हैं, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। मेरा 25 निकल गया, मैं क्या 25 निकल। इसी तरह हम लेते हैं 6 पूछा तो 6 का जब पूछेगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36, हम लिखते हैं 36 का। अब देखिए 6 के पूर्व लिखते हैं, 1 3 5 7 9 प्लस 11। जोड़ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 को पूछा। अब जोड़ते हैं, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 25 11
36, मेरा 36 निकल गया, ये क्या मेरा सही है। आपको पूछा जाएगा तो जब पूछा जाएगा कि क्या कहता है विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या आता है, वो सीधा जानते हैं हम एन स्क्वायर। क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर मतलब संख्याओं का स्क्वायर। जितना संख्या बोलेगा उसका क्या बोला, स्क्वायर बोला जाएगा। उसका क्या बोला जाएगा, स्क्वायर बोला जाएगा। अब क्या कहते हैं अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखिए एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या, एक नहीं एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या वे सभी संख्या जो एक और स्वयं से स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, विभाजित ना हो। मतलब कह रहा है कि एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा नहीं, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको मतलब है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इंटू। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक से बड़ी संख्या। क्या कहते हैं, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, विभाजित मतलब भाग लग जाए, स्वयं से लगे, एक से लगे और स्वयं से लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए हम लेते हैं से 2। देखिए 2 में भागा देंगे तो एक से लगेगा 2 बार में, या तो 2 से लगेगा, 1 या 2 से लगेगा। उसी तरह 3 में 1 से लगेगा या तो 3 से लगेगा। 5 में वही है, 11 में वही, 13 में वही है। जो कारण स्वयं से एक से भागा लग जाए या तो स्वयं से लगे, जो खुद से लगे। जब मेरे पास 7 है तो 1 से 7 में भागा लगा, या तो 7 से लगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ समझ गए होंगे। मतलब कहते हैं एक से और स्वयं से, बच्चा को समझने में दिक्कत होता है क्या, प्राइम नंबर ज़्यादा करके, मतलब क्या कह रहा है समझ नहीं पा रहा। एक और स्वयं मतलब एक से भी भागा लग सकता है और स्वयं से लगता है, किसी अदर नंबर से नहीं, इसके अलावा किसी नंबर से भागा नहीं लगेगा, या उसमें पूरा विभाजित नहीं होगा, वो संख्या विभाजित नहीं होगा, किसी अदर नंबर से विभाजित नहीं लगेगा। समझ गए, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और देखिए अब जब पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब जब एक चीज आपसे पूछा जाएगा अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, हमको एक चीज याद रखिएगा आप सब, अभाज्य संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मोसो, इसको बोलते हैं एचसीएफ, महत्तम समवर्तक, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका क्या होगा था, हमेशा 1 रहेगा। क्या होगा, 1 ही होगा। जबकि अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप सब जानते होंगे एफ क्या आता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे निकालते हैं, जैसे 2 एचसीएफ हम लेते हैं, 2 संख्याओं का अभाज्य संख्या लेते हैं, जिसे हम लेते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 का क्या एचसीएफ लेते हैं, 2 और 3 का, 2 से क्या करेंगे, निकालेंगे 3 का, कितनों बार में लगेगा, 1 बार में, 1 बार में लगेगा 2, बचेगा 1। अब देखिए 1 बचा, अब करा जो शेष बचेगा, जिसको रिमाइंडर बचेगा, उसी में फिर से क्या, उससे हम क्या कहते हैं, डिवाइड देंगे, किसमें, क्या कहते हैं, भाजक में। क्या कहते हैं, भाजक, मेरा ये है, इसको क्या, इसमें क्या उतार के ला देंगे यहाँ, तो कितना बार में लगा, 2 बार में कट गया। तो क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, भाजक को ही हम बोलते हैं, इसमें क्या कहते हैं, भाजक को ही बोलते हैं एचसीएफ। देखिए ये क्या मेरा एचसीएफ 1 निकला, एचसीएफ मेरा क्या निकला, इसको बोलते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं हम। अब देखिए मैं 7 और 5 का लेते हैं, 5 और 7 का
जो हमको दो अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य है, 5 और 7 कर लेते हैं। जैसे देखिए एक बार में 5 बचा 2, फिर कितना बार में ये 5, देखिए पहले 5 से एक बार में ये 5 जो है ये उतर जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, किससे, जो शेष, जो रिमाइंडर मेरे बचा, जो शेष बचा उसी से हम क्या करते हैं, भाग लग जाएगा। तो 2 यहाँ कर दिए, ये 5 उतर गया, हो गया। अब देखिए कितना बार में, 2 बार में 4, फिर 1 कट गया, फिर 1 जो होता है शेष उसमें, उससे क्या हमको देना है, भाग कर देना है। फिर 2 यहाँ उतर गया, 2 उतर गया। उसके बाद हम इसके कितना बार में, 2 बार में, जहाँ पूरी तरह से कट जाता है, जहाँ पूरी तरह से कट जाएगा, जहाँ इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। 0 वही मेरा क्या कहलाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ खत्म हो जाएगा। तो जरा एचसीएफ के इसका जो क्या कहते हैं, शेष अथी भाजक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। देखिए एचसीएफ मेरा 1 निकल रहा है, 1 भी निकला, यहाँ पे 1 निकला। जितना भी मतलब करा है कि जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। आज हम पढ़ें क्या क्या पढ़ें, पहले देख लेते हैं। पहले हम क्या पढ़ें, पहले हम पढ़े पूर्णांक पढ़े। पूर्णांक किसको बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का और जीरो के में जो शामिल रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसके -1, -2, -3, -4 और 0, 1, 2, 3 ये सब क्या कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर। और जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये क्या है, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़े सम संख्या, जिसमें 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, भागा लग जाए, विभाजित हो जाए, जो पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। इसमें 2 से पूरा लग जाए। जब पूछा जाएगा आपसे कि सबसे मतलब छोटी इवन नंबर क्या है, 2 है, इवन नंबर का क्या कहता है, और क्या कहता है, विषम संख्याओं का फार्मूला क्या बताता है, n इंटू 1n+1 ब्रैकेट। इसको क्या फार्मूला है सम संख्याओं का, जब विषम पूछेगा, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे करता है विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसका फार्मूला का क्या होता है। जब पूछा जाएगा कि विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए तो n² कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ें, प्राइम नंबर पढ़े, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक से बड़ी संख्या जिसके 1 और स्वयं, मतलब 1 से और स्वयं से विभाजित हो, वही संख्या क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। समझे। सबसे मतलब छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद हमको क्या करना, जब पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम, 1 होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें जरूर, अपने दोस्तों को बताएं। आपको सिंपल भाषा में सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से हम करें।